हेलो स्टूडेंट्स, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट बेस हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट इन एनी कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए इज इक्वल टू 0 एंड कर्ल ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट आ गए, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज इक्वल टू 0 और सेकेंड पार्ट हमारा कर्ल ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे जो कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट है ये हमने लिया है इसका फर्स्ट पार्ट में हमने वेक्टर ए लेट किया है a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेंगे, कर्ल ए। तो कर्ल ए हमारा क्या होगा, नेबुला क्रॉस ए। तो ये हमने प्रॉपर्टी में लिया था। तो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कह रही थी कि किसके इक्वल होगा, कर्ल ए इज इक्वल टू 1/h1 h2 h3 डिटरमिनेंट ऑफ h1 e1 h2 e2 h3 e3 डेल अपॉन डेल यू डेल अपॉन डेल वी डेल अपॉन डेल डब्ल्यू h1 a1 h2 a2 और h3 a3 का डिटरमिनेंट। और ये चीज़ वहाँ पे हमने प्रूफ नहीं किया था, हमने डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी लिखी थी, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब करना चाहो तो प्रूफ कर सकते हो। नेक्स्ट है, डिटरमिनेंट को हम ओपन करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, h1 e1 अपॉन h1 h2 h3। तो h1 कैंसिल होगा, तो e1 अपॉन h2 h3 डेल अपॉन डेल वी h3 a3 माइनस डेल अपॉन डेल डब्ल्यू h2 a2। फिर इसी तरह से आ जाएगा प्लस में e2 अपॉन h1 h3 और डेल अपॉन ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल डब्ल्यू h1 a1 माइनस डेल अपॉन डेल यू h3 a3। ठीक है, नेक्स्ट है प्लस में e3 अपॉन में h1 h2 और ये डेल अपॉन डेल यू h2 a2 माइनस डेल अपॉन डेल वी h1 a1। और इसको हमने किस फॉर्म में लिया है, दिस इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए क्या हो जाएगा, f1 e1 प्लस f2 e2 प्लस f3 e3। तो यहाँ पे जब हमने इस फॉर्म में डिनोट किया है तो f1 की इसी को डिनोट किया हमने कर्ल ए को। ठीक है, कर्ल ए हमारे पास इस फॉर्म में है। तो ये हमारे पास f1 की जो वैल्यू है वो कम्प्लीटली क्या आ जाएगी, 1 अपॉन h2 h3 डेल अपॉन डेल वी h3 a3 माइनस डेल अपॉन डेल डब्ल्यू h2 a2, यही होगा। तो यहाँ पे हमने f1 की वैल्यू f1 f2 f3 की जो वैल्यूज हैं वो सारी कम्प्लीटली हम लिख देंगे यहाँ पे कि f1 क्या है, दिस इज इक्वल टू f1 और ये नेक्स्ट में हो जाएगी ये f2 और ये हो जाएगा हमारा f3। हो गया हमारा यहाँ पे f1 f2 f3। अब हमें क्या करना है, कर्ल ए का डाइवर्जेंस करना है। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए यानी कि डेल डॉट कर्ल ऑफ ए। ठीक है, अब हमें ये निकालना है। तो यानी कि कर्ल ए जो आया है हमारा उसका हमें क्या करना है, डाइवर्जेंस। तो वो एक वेक्टर की फॉर्म में आया है हमारा, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन h1 h2 h3 जो है वो कंप्लीट कॉमन आ गया पूरे से बाहर। ठीक है, तो डेल अपॉन डेल यू यहाँ पे इसके साथ में क्या है, e1 e2 e3 यही वेक्टर, इसके साथ में क्या है जो यूनिट वेक्टर ijk की जगह पे क्या है e1 e2 e3। ठीक है, तो डेल अपॉन डेल यू क्या हो जाएगा हमारे पास, h2 h3 f1 प्लस में डेल अपॉन डेल वी h3 h1 f2 प्लस में डेल अपॉन डेल डब्ल्यू h1 h2 f3। ठीक है, क्योंकि कर्ल ऑफ ए जो है वो हमारा क्या है, f1 e1 प्लस f2 e2 प्लस f3 e3। या फिर आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख भी सकते हो। पहले हम यहाँ पे डेल की वैल्यू रखेंगे, डेल की वैल्यू हमें पता है क्या है। ठीक है, फिर हम रखेंगे यहाँ पे कर्ल ए की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, कर्ल ए की हो जाएगी और फिर हम दोनों की क्या करवाएंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ij के जो यूनिट वेक्टर उसकी जगह पे क्या है e1 e2 e3, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, कर्ल ए में यूनिट वेक्टर क्या हमारे e1 e2 e3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका एक एक पार्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे f1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो ये डेल अपॉन डेल यू h2 h3 f ऑफ 1। तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू रखेंगे, f ऑफ 1 की। तो डेल अपॉन डेल यू h2 h3 और ये आ गया हमारे पास f1 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन h2 h3 डेल अपॉन डेल वी h3 a3 माइनस डेल अपॉन डेल डब्ल्यू h2 a2। तो h2 h3 ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बच गया हमारे पास, डेल अपॉन डेल यू इंटू डेल अपॉन डेल वी h3 a3 माइनस क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल यू और इंटू में डेल अपॉन डेल डब्ल्यू h2 a2 का। ठीक है, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे,
डेल अपॉन डेल वी किसका, इसका यहाँ पे ये जो डेल अपॉन डेल वी सेकेंड पार्ट है ये H3H1 F2 का, और डेल अपॉन डेल डब्ल्यू H1 H2 F3 का। तो सिमिलरली करके हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों पार्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस क्या है हमारे पास यहाँ पे ऐड हो रही है, तो हम इन तीनों को यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कर दिया हमने, यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखो ये है हमारा यहाँ पे डेल अपॉन डेल यू डेल अपॉन डेल वी H3A3, ये भी क्या है डेल अपॉन डेल वी डेल अपॉन डेल यू H3A3, दिस इज द कैंसिल, डेल अपॉन डेल यू डेल अपॉन डेल डब्ल्यू, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, डेल अपॉन डेल वी डेल अपॉन डेल डब्ल्यू H1A1 माइनस डेल अपॉन डेल डब्ल्यू डेल अपॉन डेल वी H1A, सारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यानी कि इनका जो सम है तीनों इक्वेशंस का वो हमारे पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यानी कि ये जो कंप्लीट सम है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे 0 आया है, 0 आया है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 0। ठीक है, तो यानी कि डाइवर्जेंस, इसके मल्टीपल में 0 तो 0 हो जाएगा ना, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए जो है वो हमारा क्या हो गया यहाँ से, दिस इज इक्वल टू 0। और हमें क्या प्रूफ करना था, 0 प्रूफ करना था। और इसका जो सेकेंड पार्ट था वो क्या था हमारे पास, कर्ल ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। तो वहाँ पे हम सेकेंड पार्ट में हमने ये लिया है एक कि यहाँ पे वेक्टर फाई, ये वेक्टर है हमारा, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लेके चलेंगे, φ1i प्लस φ2j प्लस φ3k। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई का कर्ल फाइंड आउट करना। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई हमारे पास किस फॉर्म में था, E1 अपॉन H1 डेल फाई और डेल यू प्लस E2 अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल वी, E3 अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल डब्ल्यू, यानी किस फॉर्म में हो गया, F1 E1 प्लस F2 E2 प्लस F3 E3। यहाँ पे F1 क्या है हमारा, 1 अपॉन H1 डेल फाई ओवर डेल यू, F2 क्या आ गया 1 अपॉन H2 डेल फाई ओवर डेल वी, और F3 क्या हो गया 1 अपॉन H3 डेल फाई ओवर डेल डब्ल्यू। ठीक है, क्लियर, F1 F2 F3 की वैल्यू हो गई हमारे पास यहाँ पे। अब उसका हमें क्या करना है, यहाँ पे कर्ल निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ फाई उसका क्या करना है, कर्ल, यानी कि नेबुला क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो जब हम कर्ल निकाल रहे हैं वेक्टर ए, तो उसका हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 1 अपॉन H1 H2 H3, वही प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा H1 E1 H2 E2 H3 E3 डेल अपॉन डेल यू डेल अपॉन डेल वी डेल अपॉन डेल डब्ल्यू, फिर क्या आ जाएगा H1 F1 H2 F2 H3 F3। तो यहाँ से इस फॉर्म से जो हमारे पास गिवन फॉर्म है उसी फॉर्म के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, E1 अपॉन H2 H3 डेल अपॉन डेल वी H3 F3 डेल अपॉन डेल डब्ल्यू H2 F2 प्लस में E2 अपॉन H3 H1 इंटू डेल अपॉन डेल डब्ल्यू H1 F1 माइनस डेल अपॉन डेल यू H3 F3 प्लस में E3 अपॉन में H1 H2 डेल अपॉन डेल यू H2 F2 माइनस डेल अपॉन डेल वी H1 F1। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से अब हम इसका ये पार्ट सोल्व करेंगे, यहाँ से डेल अपॉन डेल वी H3 F3 माइनस डेल अपॉन डेल डब्ल्यू H2 F2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे डेल अपॉन डेल वी डेल फाई अपॉन डेल डब्ल्यू माइनस डेल अपॉन डेल डब्ल्यू डेल फाई अपॉन डेल वी। ठीक है, ठीक है, तो ये डेल फाई अपॉन डेल डब्ल्यू और डेल फाई अपॉन डेल वी कहाँ से आया हमारा, ये देखो हमने यहाँ पे इनको डिनोट किया था ना कि F1 हमारा ये होगा F2 और F3 हमारा ये होगा, तो यहाँ पे डेल फाई अपॉन डेल यू F1 H1 डेल फाई अपॉन डेल वी F2 H2 और डेल फाई अपॉन डेल डब्ल्यू F3 और H3, यही है। तो हमने यहाँ से इनकी वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डेल अपॉन डेल वी डेल फाई अपॉन डेल डब्ल्यू माइनस डेल अपॉन डेल डब्ल्यू डेल फाई अपॉन डेल वी, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, कैंसिल हो गए। इसी तरह से हम इसका ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे, तो ये भी क्या होंगे हमारे 0 होंगे। इन तीनों को हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे रखेंगे, ये 0 ये 0 ये 0, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी कंप्लीट क्या हो जाएगा 0। तो कर्ल ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है वो हमारा क्या हो गया यहाँ से 0। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आर सेल्फ रेसिप्रोकल।
तो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल जो कोऑर्डिनेट हैं उनको हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे सेल्फ रेसिप्रोकल दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसका यहाँ भी इसके दो पार्ट बना के चलेंगे, पहले सिलेंड्रिकल और फिर हम सोल्व करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को। तो हमें इसमें वेक्टर ले लिए हैं, आपकी चॉइस है, जैसे हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं उस फॉर्म में भी सोल्व कर सकते हो, या फिर आप वेक्टर की फॉर्म में ऐसे लेट करके भी सोल्व कर सकते हो। इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया है कि वेक्टर हम लेट कर लें फिर सोल्व कर लें, ठीक है। तो हमें ये पता है कि यहाँ पे 2 सेट लिए हमने वेक्टर के ए बी सी एंड ए डैश बी डैश और सी डैश। तो ए डैश बी डैश सी डैश जो है वो क्या हमारे पास रेसिप्रोकल हैं, किसके, ए बी सी जो वेक्टर हैं उनके। तो वेक्टर ए डैश क्या होगा, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं, बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी का डिटरमिनेंट। बी डैश क्या होगा, सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी का डिटरमिनेंट। और सी डैश क्या होगा, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी का डिटरमिनेंट, ठीक है। ये हमने ले लिया है, इनको बता दिया है कि ये क्या है रेसिप्रोकल में। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इसका लेके चल रहे हैं, क्या है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसको हमें प्रूफ करना है सेल्फ रेसिप्रोकल। तो सिलेंड्रिकल जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे पास क्या थे, x इज इक्वल टू रो कोस फाई, वाई इज इक्वल टू रो साइन फाई और z इक्वल टू जेड, यही था। ये हम यहाँ पे लिखेंगे ये सारी वैल्यूज, x इज इक्वल टू रो कोस फाई, वाई इज इक्वल टू रो साइन फाई और z इज इक्वल टू जेड। तो उनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ई रो कैप जो है वो क्या आएगा, कोस फाई आई प्लस साइन फाई जे, यही आएगा, ठीक है। ये हम सोल्व कर चुके हैं इसलिए हमने डायरेक्ट लिखी है। इसको हमने मान लिया यहाँ पे वेक्टर ए। इसी तरह से जो ई फाई है उसको हमने मान लिया वेक्टर बी, और ई जेड है उसको हमने यहाँ पे लेट किया है वेक्टर सी, लेट कर लिया है, ठीक है। तो अब जो रेसिप्रोकल है हमारे पास ए डैश, वो क्या है, बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी का डिटरमिनेंट। तो हमें क्या निकालना है, पहले बी क्रॉस सी और फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखो हमारा यहाँ पे बी क्रॉस सी क्या होगा, आई जे के। बी क्या है हमारा, ये देखो बी हमारे पास माइनस का साइन फाई कोस फाई और जेड का जीरो, माइनस साइन फाई कोस फाई जीरो। और सी क्या है हमारे पास यहाँ पे, के का आई जे का 0 0 और के का 1। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 0 0 1। इसका डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास कोस फाई आई, और ये हो गया हमारे पास प्लस में साइन फाई जे और लास्ट 0 के। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, क्या है हमारा, ये क्या लेट किया था, वेक्टर ए, ठीक है। आ गया वेक्टर ए के इक्वल बी क्रॉस सी। फिर हम निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो ए डॉट बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी क्या है, वेक्टर ए, और उसी वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ में जब हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं, और ये कैसे वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे 1, या फिर इसको सोल्व कर सकते हो, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, यही होगा। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो दिस इज इक्वल टू 1 रख दो यहाँ पे। यानी कि इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, ए का बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी का डिटरमिनेंट। तो बी क्रॉस सी क्या है हमारा, वेक्टर ए, और ये डिटरमिनेंट क्या है 1, तो दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए। यानी कि जो ए वेक्टर है उसका जो रेसिप्रोकल है वो भी क्या है हमारे पास, वेक्टर यही आया है। इसी तरह से वेक्टर बी और वेक्टर सी है उनका रेसिप्रोकल भी क्या आ जाएगा, सेम, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करना था कि ए बी सी जो वेक्टर हैं, यानी कि जो ई रो ई फाई ई कैप हैं, वो क्या है हमारे पास यहाँ पे सेल्फ रेसिप्रोकल, यानी कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो हमारा कैसा है यहाँ पे, सेल्फ रेसिप्रोकल है, ठीक है। इसी तरह से हम इसका सेकेंड पार्ट प्रूफ करेंगे, टू प्रूव दैट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सेल्फ रेसिप्रोकल। तो उसको भी हमें क्या लेना है, सेल्फ रेसिप्रोकल। तो वहाँ पे हमारा जो ई आर कैप, ई फाई कैप और ई थीटा कैप जो है वो वैल्यू हमें पता है, उनको हमने मान लिया यहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। उसी तरह से हमने क्या निकाला यहाँ पे, बी क्रॉस सी, आई जे के, यहाँ पे वैल्यू रखी हमने बी की, और फिर हमने रखा सी की वैल्यू। इसका डिटरमिनेंट हमने सोल्व किया, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कोस फाई आई, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में ये 0 और ये हो गया साइन थीटा साइन फाई जे, और ये लास्ट हो जाएगा हमारा कोस थीटा और कोस स्क्वायर फाई प्लस में कोस थीटा साइन स्क्वायर
फाई। तो ये हो गया कोस थीटा कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो कोस थीटा के। अब देखो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर ए आ गया बी क्रॉस सी। अब हम निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट ए बी सी का, तो ये अगेन क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्या आया है ए, तो ए डॉट ए अगेन क्या होगा हमारा 1 होगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर चुके हैं पहले। इसी तरह से बी का और सी का आ जाएगा हमारा। तो यानी कि ए बी सी जो वेक्टर है वो कैसे हमारे यहाँ पे सेल्फ रेसिप्रोकल है, यानी कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो कैसा है, सेल्फ रेसिप्रोकल। ठीक है, और हमें क्या प्रूफ करना था, सिलेंड्रिकल को और स्फेरिकल को सेल्फ रेसिप्रोकल, तो ये क्या आ गया, सेल्फ रेसिप्रोकल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग वेक्टर इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास यहाँ पे वेक्टर गिवन है, उसको सिलेंड्रिकल में और स्फेरिकल में पोलर कोऑर्डिनेट में उसको दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हम पहले लेके चल रहे हैं सिलेंड्रिकल में। तो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जब इसको हम प्रूफ करेंगे तो एक्स क्या है हमारा वहाँ पे सिलेंड्रिकल में रो कोस फाई, वाई रो साइन फाई, और जेड इज इक्वल टू जेड। तो ई रो कैप क्या आएगा, कोस फाई आई साइन फाई जे। ये वैल्यूज हमें पता है, तो हमने सारी वैल्यूज ले ली हैं सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट की। पहले हमें ये पता होना चाहिए क्या क्या है उसमें, ये चीज़ें हमने ले ली हैं। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, इसको कोस फाई से इसको साइन फाई से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से फिर इसको कोस से इसको साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, जे की। यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके हमने क्या निकाला, आई और जे की वैल्यू। के की हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ई जेड कैप। तो ये कैप ध्यान रहे, ठीक है, कहीं हटा दो यहाँ से। ठीक है, ई जेड कैप। तो हमें ये पता है हमारा वेक्टर एफ यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे आई जे और के की हमने वैल्यू रख दी, आई जे और के। ठीक है, आई जे की वैल्यू रख दी। अब हमने यहाँ पे किसकी रखी, एक्स वाई और जेड की, ये भी गिवन है एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे रखा है एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी इसमें कंप्लीट में। एक्स वाई जेड की वैल्यू रखने के बाद इसको सोल्व किया तो ये आ गया रो स्क्वायर जेड स्क्वायर कोस फाई साइन फाई, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले इसको सोल्व करके लेके चल रहे हैं कि ई रो कैप यहाँ से कॉमन आएगा और यहाँ से कॉमन आएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, रो स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये हो गया हमारा साइन फाई, और ये हो गया कोस स्क्वायर फाई। यहाँ से आ जाएगा हमारा रो जेड, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, ई रो कैप कॉमन आ गया। इसी तरह से ई फाई कैप कॉमन लेंगे इस टर्म से और इस टर्म से, और जेड का हमारा है यहाँ पे अलग। ठीक है, हो गया। अब इन दोनों में से देखो रो जेड और साइन फाई जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे बचा हमारा रो जेड कोस स्क्वायर फाई, और यहाँ पे बच गया साइन फाई। ईरो कैप प्लस में यहाँ से रो जेड फिर कॉमन आ गया, साइन फाई और कोस फाई कॉमन आ रहा है इसमें, तो यहाँ पे बच गया 1, और यहाँ माइनस रो जेड साइन फाई ई फाई कैप, और ये हमारा है रो स्क्वायर साइन फाई कोस फाई ई जेड कैप। तो ये तो हो गया हमारा किसमें, सिलेंड्रिकल में। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो जैसे हम इसको स्फेरिकल को रिप्रेजेंट करेंगे उस फॉर्म में आप सिलेंड्रिकल को भी कर सकते हो, या फिर सिलेंड्रिकल में हमने किया है उस फॉर्म में इसको स्फेरिकल को भी कर सकते हो। इसलिए मैंने दोनों ही मेथड यहाँ पे यूज कर लिए हैं। ठीक है, स्फेरिकल में हमारे एक्स वाई जेड क्या है, एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा। ई आर कैप ई थीटा और ई फाई की वैल्यू भी हमें पता है। वेक्टर एफ हमारा गिवन है। ठीक है, तो वेक्टर एफ जो है वो हमारे पास किस फॉर्म में होगा, F1 ई आर कैप प्लस F2 ई थीटा कैप प्लस F3 ई फाई कैप। ये इसको हमने डिनोट कर दिया यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। तो पहले हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, स्केलरली ई आर कैप से। ई आर कैप से तो इनके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0, तो ये F1 आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट ई आर कैप। ठीक है, तो हमें वेक्टर एफ पता है हमारे पास गिवन है, और ई आर कैप की वैल्यू भी हमें पता है। दोनों की क्या करेंगे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, एक्स वाई जेड स्क्वायर साइन थीटा कोस फाई प्लस में वाई जेड साइन थीटा साइन फाई प्लस में एक्स वाई कोस थीटा। यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी, एक्स वाई जेड स्क्वायर, और ये हो गया वाई जेड, और यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी।
इसको सोल्व कर लो। आर 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 स्क्वायर क्या हो गया R4, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन क्यूब, और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, और ये कोस फाई और साइन फाई, ठीक है, कोस स्क्वायर फाई कोस फाई कोस फाई कोस स्क्वायर फाई। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया कोस थीटा और साइन स्क्वायर फाई, प्लस में यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारे पास कोस थीटा और कोस फाई और साइन फाई। इसको हमने दे दिया यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, वेक्टर एफ डॉट ए थीटा कैप, ठीक है, क्या आएगा F2 आ जाएगा, तो यहाँ पे वेक्टर एफ की और ई थीटा कैप की, तो ई थीटा कैप हमारा ये है, यहाँ से उठाया, और वेक्टर एफ हमें पता है दोनों की डॉट प्रोडक्ट, फिर हमने क्या रखा है यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू, ठीक है, तो इसको कंप्लीट को सोल्व कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये सोल्व कर दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया इसको, थर्ड इक्वेशन आ गई। इसी तरह से फिर आएगी हमारे पास F3 की, F3 क्या आएगा एफ डॉट ई फाई कैप, तो ये हमारा हो गया एफ, और ये रखा हमने ई फाई कैप की वैल्यू, यहाँ पे दोनों की डॉट प्रोडक्ट तो क्या आएगा एक्स वाई जेड स्क्वेयर माइनस का साइन फाई, प्लस में वाई जेड कोस फाई, और के डॉट के क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है हमारी 0 है, ठीक है। इसको सोल्व कर दो, आर 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 स्क्वेयर R4 साइन थीटा साइन स्क्वेयर, और ये हो गया कोस स्क्वेयर थीटा, और ये हो गया हमारा साइन स्क्वेयर फाई और कोस फाई, प्लस में आर स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा साइन फाई कोस फाई, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हम कहाँ रख देंगे, जो हमारा वेक्टर एफ है वहाँ पे, वेक्टर एफ क्या है F1 ई आर कैप प्लस F2 ई थीटा कैप प्लस F3 ई फाई कैप, तो यहाँ पे इसको कम्प्लीटली वैल्यू रख भी सकते हैं या फिर ऐसे ही दे भी सकते हैं। तो F1 F2 F3 जो है वो क्या हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस हैं, कौन कौन सी, सेकंड इक्वेशन, थर्ड और ये फोर्थ इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास किस फॉर्म में हो गया, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म में। तो इसी तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और अगर एक्सरसाइज में या फिर एग्जांपल्स में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।